फिर देखा कि दूध ऐसे लेकर उसमें थूक रहा है वो। ये सिर्फ हमारे धार्मिक जितने देवी देवता हैं सिर्फ सीधा अटैक उनके ऊपर है। बंद करो। लखनऊ में थूक जिहाद का मामला सामने आया है और एक शख्स जिसका नाम वो अपना नाम पप्पू बताता था, लेकिन असल में वो एक विशेष जाति समुदाय का था और वो अपना नाम बदलकर कई घरों में कई सालों से दूध देता था और दूध में थूक जिहाद का जो मामला है वो सामने आया है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, वो सिर्फ एक घर में नहीं, मोहल्ले के कई घरों में इसी तरीके से दूध देता था। हालांकि एक घर का जो सीसीटीवी है वो सामने आया है, बाकी के जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं उनके घर में जो दूध आता था उसमें भी कहीं वो दूध में थूक जिहाद तो नहीं करता था। ये आप जो मेरे पीछे लोग जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि थूक जिहाद का शिकार हुए हैं। और अशरफ की बात ये है कि इनके घरों में ये जो शख्स है जो पप्पू नाम का बताया जा रहा है, वो एक विशेष जाति समुदाय का आदमी था जो कि अपना नाम बदलकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा था। हिंदू महासभा के लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे जो काफी ज्यादा गुस्से में है, नाराज हैं वो इस चीज को लेकर कि जिस तरीके से लखनऊ में थूक जिहाद का मामला सामने आया है उसको लेकर ये लोग नाराज हैं और ये लोग यहाँ अभी थाने पे पहुंचे हैं। थाने पे इसको लेकर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं हम। ये बताइए आपके घर का सीसीटीवी है वो? हाँ, मेरे घर का है। क्या हुआ, आप कैसे पता चला कि उसने दूध में वो थूक मिला के दिया? प्रतिदिन की भांति मैं आज भी अपना कैमरा चेक कर रहा था, घर में ही था मैं ऊपर, तो हमने देखा कि दूध लेके जब ये गेट पे आया तो हमने कहा लाओ देखते हैं क्या कर रहा है ये, ऐसे ही रैंडम ही। तो पहले वो फूका है 2 बार दूध में, उसने कुछ पढ़ के फूका है, तो हमको डाउट हुआ। फिर देखा कि दूध ऐसे लेकर उसमें थूक रहा है वो। जब तक मैं नीचे आता वो दूध देखा कि जा चुका था। क्या नाम है उसका? पप्पू उर्फ शरीफ। कितने सालों से आपके यहाँ दूध देता है? लमसम 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल से दूध हाँ। देता है। और कैमरा अभी आपने चेक किया? अभी चेक हो किया सकता है है। पहले से भी देता हो। पहले से भी देता हो। अब रोजाना तो हम वाच करते नहीं कि दूध वाला आया है क्या करेगा क्या नहीं, कैमरा तो लगा ही है। ये देखिए, ये एक बार आप अपना कैमरा खोल के हमारे दर्शकों को दिखाइए, तब तक मैं बाकी लोगों से बात करती हूँ। ये बताइए, ये तो काफी शर्मनाक घटना है क्योंकि महाशिवरात्रि भी आने वाली है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ये जो दूध है ये शिवलिंग पे भी चढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके की अगर घटना होगी तो क्या किया जाएगा, क्या हो रहा है समाज में? ये प्रश्न उठता है योगी जी के उस आदेश पे जो उन्होंने किया। आदेश बहुत बेहतरीन आदेश दिया है और विपक्ष के ऊपर ये प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न ये उठ रहा है कि देखिए किस प्रकार से अपनी धार्मिक पुस्तकों में जो लिखा है कि हिंदू जो है काफिर है और काफिर के खिलाफ सारे षड्यंत्र करिए। अभी आप इस मामले पे क्या मांग करेंगे बताइए? हम ये कह रहे हैं, जो इस मामले में ये कह रहे हैं, लव कुश शुक्ला जी हमारे छोटे भाई हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं इनके घर में। इनके आहार को दूध को जब ये दूषित कर रहा है तो पूरे घर को और कई मोहल्ले के कई और घरों को ये दूषित करके दूध दे रहा है, तो वो बच्चों का निवाला है। तो ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो एक उदाहरण बने, रास्को लगनी चाहिए। क्योंकि रास्को इसलिए लगनी चाहिए कि पूरे समाज को जहाँ जहाँ दूध दे रहा है जाना चाहिए है, मैसेज जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना कई और लोग आपको नजर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं, ये वो मोहल्ले के लोग हैं जिनके घरों में भी वही पप्पू जो कि नाम बदल के दूध देता था, वो इनके घरों में भी दूध देता था। आपके घर में भी वो दूध देता जी था? जी। कितने सालों से? 3 साल हो गए लगभग। तो अब डर लग रहा है? बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि दूध किस लिए मंगाया जाता है? उसी बच्चों को पिलाना है। हमारे इष्ट जो हैं देवी देवताओं की पूजन, उससे भोग लगता है। अभी आज शनिवार है, हमारे परिवार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्रत रहते हैं शनिवार को। अभी सुबह पूजन उसी दूध से हुआ है। हम तो इनके जानकारी के बाद हमको जानकारी हुई, हम तो जान ही नहीं रहे थे कि ऐसा दूध हमारे यहाँ आ रहा है। मैं अपने इष्ट देव को उसी से भोग लगा रहा हूँ, वही भोग मैं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि वो किसी व्यक्तिगत एक इंसान और किसी एक समुदाय को नहीं, ये सिर्फ हमारे धार्मिक जितने देवी देवता हैं सिर्फ सीधा अटैक उनके ऊपर है। ये सीधा अटैक उन पे ऊपर है। ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? जो अनुचित से अनुचित व्यवहार हो मेरी नज़रों में, अब उसके लिए मुझे अपराधी घोषित कर दिया चाहे जो। मैं एक बार सोचा कि अपना क्रोध जो है मैं उसके ऊपर निकालूं, फिर सर्व समाज से सहमति बनी कि नहीं उनको कानून के हवाले किया जाए, लेकिन उनके साथ अच्छे व्यवहार तो नहीं करने चाहिए। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, शिवलिंग पर भी यही दूध चढ़ाया जाएगा। ये क्या आएगा? तो
ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे दूसरी दूध को तो हम नहीं चढ़ाएंगे, ना ना, बिल्कुल ये बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं है। हाँ। हाँ, ये अमानवीय कार्य है। जब ये आप लोगों ने देखा तो उसके बाद आपने उससे बात की? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं दी गई उसको। लेकिन वो अपना नाम बदल के देता था, ये आप लोगों को नहीं पता नाम था? क्या, असल में इनका जो असली नाम होता है वो कोई नहीं जानता है। कोई गुड्डू, कोई सोनू, कोई मोनू, कोई पप्पू, ऐसे नाम बता के आते हैं हमारे पास। 2-2.5 साल से आप क्या दूध दे बात रहे हैं? समझिए, कुछ जैसे समझ क्या है नहीं ना कि दूध वाले से हम उसकी आइडेंटिटी थोड़ी पूछेंगे। हम्म। हम जानते हैं तुम पप्पू हो, तुमने दूध दिया, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे कितने घर हैं आपके मोहल्ले में? हमारे यहाँ 3-4 परिवार है जो उनसे दूध लेता है। जिनके- ये बताइए, आप लोगों के घरों में भी दूध देता है? जी कितने सालों से दूध? 2-2.5 साल से दे रहा है। जब दूध देने आता क्या नाम बताया था आप लोगों को? पप्पू। पप्पू। और बाद में क्या पता चला? बाद में जो है कोई मुस्लिम नाम बता रहा था, पता चला अच्छा, शरीफ नाम पता चला। शरीफ नाम बता रहा था। जी जी। तो ये बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, शिवलिंग पे भी यही दूध दिया जाए, चढ़ाया जाएगा, बाकी घर के बच्चों को भी यही दूध दिया जाता है, बड़े बुजुर्ग भी यही दूध पीते हैं, तो किस तरीके का माहौल है? ये हमारे देवी देवताओं पे भी चढ़ता है, हाँ। ये पूजा पाठ में भी चढ़ता है। इन लोगों पे संगीन धाराओं में जो है केस दर्ज किया जाए। योगी जी के आदेश ये में बताइए। मोहर है एक तरीके की। योगी जी जहाँ कह रहे हैं कि ये लोग पहचान छुपा करके ये हिंदुओं के खिलाफ उनके भोजन को दूषित कर अब रहे हैं। हिंदू महासभा ऐसे लोगों के साथ क्या करेगी? हम लोग तो आए यहाँ थाने पे कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, रासुका की मांग करेंगे, क्योंकि ये कई घरों का मामला है। एक लव कुश शुक्ला जी क्या कैमरा लगा था, पकड़ में आ गया, कितने घरों को दूषित कर रहा हो। सावन का महीना आ गया, सावन में ये यही दूध चढ़ाते हैं हम लोग प्रभु एक में। बार सीसीटीवी दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए एक बार सीसीटीवी। ये देखिए, ये सीसीटीवी दूसरा खुल गया, दूसरा खोलिए। ये देखिए, इसमें ना सीसीटीवी में देखिए साफ तौर पे इसमें रिकॉर्ड हुआ है, और इसमें आप जो है इसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो दूध वाला जो है वो आएगा और थूक के दूध दे रहा है। ये बताइए, क्या अभी पुलिस से कार्रवाई की? क्या कह रहे हैं कि पुलिस क्या कह रही है कि क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस के बाद अभी हम लोग गए नहीं, अब जा रहे हैं एप्लीकेशन लेकर के, उनको देते हैं। हम कार्रवाई की मांग करेंगे उनसे, कार्रवाई तो हमें चाहिए। अफसोस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है कि हम ऐसे आदमी दूध ले रहे हैं। हम सोचे कि पप्पू यादव होगा, जब पप्पू नाम बता हमने कहा कोई यादव जी होंगे। कभी मल्हौर गए नहीं पता करने, इतना समय ही नहीं मिला। ये हमारी गलती है, हमें पता करना चाहिए था, जानना चाहिए था उसके बारे में। बहुत अब उसी से हमारे घर में हम ब्राह्मण हैं, शुक्ला हैं, ठाकुर जी की पूजा होती है, ठाकुर जी को उसी दूध से पहले स्नान कराते हैं, फिर हम उसका सेवन करते हैं। भावुक हो रहे हैं, हाँ, ये हमारे साथ गलत हुआ है। लग रहा है कि कि विश्वसनीय लायक नहीं है ये लोग, विश्वसनीय नहीं विश्वास नहीं कर आए दिन सकते। इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये रोजाना करते होंगे, रोजाना करते होंगे। वो तो बाय डिफॉल्ट समझिए कि रैंडम ना हमने जाने चेक कितने किया, समय से आप लोग यूज कर रहे हैं? रैंडम हमने चेक किया ना, नहीं तो हम जानते ही नहीं। ऐसे ही बैठे थे, उठे तो हमने कहा कैमरा चेक करते हैं क्या हो रहा है। जब कैमरा चेक किया तो देखा ये 2 बार फूका है उसमें, फिर थूका है। अब क्या फूका, क्या किया, ये नहीं मालूम, लेकिन थूकते हुए लग रहा है कि परिवार के साथ अब इस तरीके का इतना छोटे गंदा बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं घर में, और उनके लिए दूध आ रहा है। ठाकुर जी की हमारे यहाँ पूजा होती है, सब चीज दूषित कर दिया इस व्यक्ति ने, धम भ्रष्ट कर दिया हमारा। क्या चाहते हैं? अब उचित कानूनी कार्रवाई हो। किस तरीके की कर रहे अब जो प्रशासन करे, जैसे जेल जाना चाहिए उसको, ठीक है, और ये एक मैसेज जाना चाहिए इनके समाज के लिए। ये मानवीय कार्य नहीं है। ये एक अपील भी है कि पूरे देश के हिंदू समाज से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, क्योंकि ये पहचान छुपा के, क्योंकि इनके धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा है, ये उसी का अनुपालन कर रहे हैं। और योगी जी ने ये आदेश जो दिया, जो कहा है, वो सीधे सीधे उसी का एविडेंस है। जिस प्रकार से इस घटना में आप देखिए पहचान भी छुपाई गई और दूध को दूषित भी किया गया, और ये निवाला है छोटे छोटे बच्चों का, हमारे प्रभु पे चढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तुलसा जी, कच्चा दूध, ये तो यही तो यूज करते हैं। तो सुना आपने, ये वो परिवार है और कई परिवार के ऐसे कई लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनके घरों में वो दूध देता था, और जिस तरीके से ये घटना हुई है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शर्मसार कर देने वाली घटना है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।